गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है, और अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। इसमें बात होगी, ये आर्टिकल एडिटोरियल जो है द हिंदू न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। लिंक शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो फॉरेन होता है विदेश, इन्फ्लुएंस प्रभाव। फॉरेन कंट्री के प्रभाव के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयानबाजी की है। रेटोरिक बोलते हैं बयानबाजी को, रेटोरिक होता है बयानबाजी, बयान कुछ भी बयान दे देना। तो इंडिया का रिस्पॉन्स रहना चाहिए टू टेंटेड एड। टेंटेड एड होता है जो, मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ अल्टीरियर मोटो हो। एड सहायता मतलब फॉरेन से पैसा आता है, उसका अल्टीरियर कुछ करप्ट मोटो रहता है। वो एड या हेल्प नहीं करना चाहता, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं होता उस चीज़ का, मतलब कुछ हिडन पर्पज रहता है। तो इंडिया की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया टू टेंटेड एड मस्ट बी रूटेड इन पॉलिसी। तो नीति पे बेस होना चाहिए, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, नोट रेटोरिक, बयानबाजी पे नहीं है। जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, पॉलिटिकल रेटोरिक होता है, उस पर बेस नहीं होना चाहिए, कुछ अपनी नीति बनानी चाहिए। द कंट्रोवर्सी ओवर यूएस एड। एक यूएस की एजेंसी है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल में डेवलपमेंट के लिए यूएस की एक एजेंसी है जो पैसा डालती है। अब विवाद भरा हुआ है। प्रेजेंस इन द इंडिया रिफ्लेक्ट्स करता है एंड इंक्रीजिंगली अनहिंज्ड। हिंज्ड होता है मतलब किसी पे टिका हुआ होना, अनहिंज मतलब जैसे आपके दरवाजे में हिंज होते हैं ना, वैसे ही। तो इस पे बेस नहीं है ये। पब्लिक डिस्कोर्स, तो डिस्कोर्स वार्तालाप, पब्लिक आम जनता की। तो कंट्रोवर्सी किस पे है? यूएस की जो एड है उसकी प्रेजेंस इन इंडिया, यूएस एड का प्रेजेंट रहता है इंडिया में, वो उपस्थित है इंडिया में, रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ अनहिंज पब्लिक डिस्कोर्स जो इससे जुड़ा नहीं हुआ है। अंडरमाइनिंग दी नेशन कॉन्फिडेंस, ये देश का कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता, अनदेखा करता है। एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल लेवल पे अपनी क्या पोजीशन रहेगी उसको भी ये नेग्लेक्ट करता है। द बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बीन एंगेज इन ए पॉलिटिकल टग ऑफ वार। टग ऑफ वार मतलब जैसे गेम होता है रस्सा खींचने वाला, तो एक दूसरे की तरफ पुश पुल का काम कर रहे हैं ये दो पॉलिटिकल पार्टी। अटेम्प्टिंग टू कॉर्नर ईच अदर, तो कॉर्नर मतलब एक दूसरे को साइड में करने की बात कर रहे हैं ये। यूएस एड फंडेड प्रोजेक्ट्स, जो यूएस एड फंडेड मतलब पैसा दिया प्रोजेक्ट्स पे, फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन से कनेक्शन। हाउएवर, हालांकि मच ऑफ द कैकोफनी, कैकोफनी होता है जो अनबियरेबल साउंड होती है, बिल्कुल शोरगुल जो होता है, दैट पासिस टू डिबेट। हाउएवर, हालांकि जो मच ऑफ दिस कैकोफनी, जो ये शोरगुल चला हुआ ना, ये पासिस फॉर दिस डिबेट इज फ्यूल्ड बाय द मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन होता है जो मतलब कोई गलत सूचना, गलत सूचना जिसका आपको पता नहीं हो। और डिस इन्फॉर्मेशन होता है जिसको जानबूझ के तोड़ा मरोड़ा गया हो, तो ये गलती से जो हो जाती है, और वो डेलिबरेटली होती है डिस इन्फॉर्मेशन, ये मे बी मिस्टेक से हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि कैकोफनी दैट पासिस फॉर डिबेट, जो डिबेट भाषण के फ्यूल्ड, जिसको मतलब आगे चिंगारी दी गई है मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा, मिस इंटरप्रिटेशन या उसका गलत मतलब निकाल लिया गया है। ओफन प्राय, आमतौर पर, ड्राइंग फ्रॉम इंसिनुएशन। इंसिनुएशन होता है संकेत, किसी की तरफ इशारा करना। आमतौर पर जो ये चीज़ें होती हैं संकेत मेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प के प्रशासन ने ये किया ना, उससे ये मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। विच व्यू इंटरनेशनल एड, जो देखते हैं इंटरनेशनल एड सहायता एज ए वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं जो यूएस एड पैसा डालती है उसको वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है। वाइल द यूएस में हैव, में मतलब शायद हो सकता है, इट्स रीजन, अमेरिका के रीजन हो सकते हैं, टू रीअसेस, दोबारा से जांच करना इट्स एड प्रायोरिटीज, जो उसकी सहायता की प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकता हैं। इट इज़ रिग्रेटेबल, यह दुख की बात यह है कि दैट इंडिया मेजर पॉलिटिकल पार्टी। देखो अभी क्या हुआ था, ट्रम्प जी ने मतलब एक बात कही थी, या उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बात कही थी कि यूएस एड ने जो है ना बहुत सारा पैसा दिया है, कुछ मिलियन डॉलर में पैसा दिया है, जो कि इंडिया में इलेक्शन पे हुआ है, तो इसका हमें जांच करनी होगी, क्यों दिया गया है, क्या वो चाहते थे कि डेलिबरेटली चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए ना आए, तो इसलिए उन्होंने कहा। तो
इट इज़ रिग्रेटेबल, दुख की बात है कि दैट मेजर इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर इकोइंग, इकोइंग मतलब वो वॉइस कर रही हैं, इको मतलब होता है गूंजना, जैसे आवाज गूंजती है, तो बार बार ये बात उठा रहे हैं दैट दीज आर्ग्यूमेंट्स विदाउट एन न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग, न्यूआंस होता है बिल्कुल सूक्ष्म माइन्यूट डिटेल, हर डिटेल अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है। यूएस एड, जो यूएस की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, हैज लॉन्ग सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया इंडिया में, किया था, इंक्लूडिंग दोज इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में थे प्रोजेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफाइबल डाटा, वेरीफाइबल होता है कि जिसको प्रमाणित किया हो, जांचा हुआ हो, डाटा ऑन द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, डिस्कशंस आर बाउंड टू बी इन इन्फॉर्म, तो डिस्कशन क्या है, जो डाटा नहीं है, एक्सटेंट इम्पैक्ट नहीं है, ये बाउंड ये होना ही है, मतलब आर बाउंड टू बी इन्फॉर्म, तो गलत इन्फॉर्मेशन के द्वारा प्रिजुडिस या जो पहले से ही किसी चीज़ की परिकल्पना करना। इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है, वेयर कंट्रीज कम्पीट फॉर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट फॉर अक्रॉस बॉर्डर, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो मतलब पूरा एक विश्व तौर पर ये बना हुआ है, कंट्री कम्पीट करते हैं कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या टैलेंट जो स्किल मैन पावर उसके लिए, अक्रॉस बॉर्डर्स, ब्रांडिंग पॉलिटिकल अपोनेंट्स एज फॉरेन एजेंट्स, तो ये एक दूसरे को ब्रांड कर रहे हैं या उनको संकेत, इन पे इम्प्रीमेटिव और मोहर लगा रहे हैं कि भाई ये फॉरेन के एजेंट हैं, विदेश के एजेंट हैं, मे बी एन, शायद आसान हो सकता है प्रोपोगेंडा, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना टेक्निक हो सकती है, एक तकनीक हो सकती है। बट पॉइजन्स द डोमेस्टिक जो बट जहर डालना, पॉइजन्स द डोमेस्टिक घरेलू जो राजनीतिक इन्वायरमेंट है, एम्बिट है, मौसम है, या वीकन्स इंडिया एस्पिरेशन, या कमजोर कर देना इंडिया की जो एस्पिरेशन है टू इमर्ज एज ए ग्लोबल पावर, तो इमर्ज होकर आना ग्लोबल पावर, ये उसकी इमेज को खराब कर देगा। इट इज़ ट्रू दैट फॉरेन एड कैन बी ए टूल फॉर सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की कंट्री में जैसे इंडियन डायस्पोरा है, एक दूसरे का रिलीजन से कनेक्शन है, तो ये सॉफ्ट पावर की तरह यूज होता है। हार्ड पावर जैसे मिलिट्री पावर वगैरह होती है, तो विदेशी सहायता हो सकता है उपकरण सॉफ्ट पावर की तरह, ऑफन यूज फॉर स्ट्रॉन्गर नेशन, ज़्यादातर क्या है जो मजबूत नेशन के द्वारा, टू एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब डालना, इन्फ्लुएंस प्रभाव ओवर डोमेस्टिक अफेयर्स जो घरेलू उनके काम काज हैं, ऑफ द अदर कंट्री। हाउएवर रिकग्नाइजिंग दिस रियलिटी, इस चीज़ को मानते हुए, रिकग्नाइज करना, मानना कि रियलिटी रिक्वायर्ड से रिस्पॉन्सिबल पर जो जिम्मेवार एंड मेजर्ड अप्रोच चाहिए, नॉट एन ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन नहीं चाहिए, ज़्यादा ओवर एक्टिंग। दैट बॉर्डर्स ऑन सेल्फ सेबोटाज, सेल्फ मतलब खुद ही, सेबोटाज होता है कि मतलब किसी का इम्पर्सोनेशन कर लेना, मतलब जानबूझ के प्रोपोगेंडा फैलाना, सेबोटाज करना, किसी का मतलब ऐसे ही मतलब वो एक उथल पुथल मचा देना। नोट ओवर एक्शन नहीं करना चाहिए कि बॉर्डर्स पे सेल्फ सेबोटाज हो जाए, खुद ही तबाही मचा दें। एंड इंडिया इट सेल्फ हैज़ इवोल्व इनटू ए एड प्रोवाइडर, इंडिया ने अपने आप को इवोल्व किया था, किसके लिए, हैज़ इवोल्व मतलब कर चुका है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब ये कर चुका अपने आप को एड प्रोवाइडर, सहायता देने वाला, ए रोल, एक जो मतलब एक्ट है जो करना चाहता है ये, इट सीक्स टू एक्सपेंड, ये बढ़ाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दी ORF, ओपन रिसर्च फाउंडेशन है ये, यूएस की है, एनालिसिस, उसने एनालिसिस किया है सिंस 2000 से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो MEA है, ओवरसीन फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब ओवरसीन होता है निगरानी देख चुका, फाइनेंशियल जो सहायता है एक्सकेडिंग $48 बिलियन टू ओवर 65 कंट्री, मतलब 2000 से लेके अब तक हमने $48 बिलियन पैसा दे दिया 65 कंट्रियों को, थ्रू ग्रांट्स, मतलब ग्रांट्स मतलब जो बिल्कुल फ्री में पैसा, लाइन ऑफ क्रेडिट, या जो लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ज़्यादा दिन में कम ब्याज पे पैसा, या कैपेसिटी बिल्डिंग, या उनकी जो कैपेसिटी होता है आदमियों की योग्यता बनाना, ताकि वो उस चीज़ को अपने आप को इक्विप कर सके आगे कुछ काम करने के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, कार्यक्रम के लिए। द ग्रोइंग रोल, ये बढ़ता हुआ जो इसका रोल है ना अपना, हैज ए डोनर नेशन, डोनर मतलब देने वाला, हैज कोइंसाइडेड, ये कोइंसाइडेड मतलब सिक्के के पहलू की तरह उसी से सामंजस्य खा रहा है, विच स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, जो सख्त रेगुलेशन है ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद इंडिया, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी NGO पहले बैन भी कर दी गई हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है कि उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए हुए हैं। हाउएवर दिस रेगुलेशन हैव बीन हेविली पोलिटिसाइज, जो ये रेगुलेशन है ना इनको बहुत ही मोटे तौर पर पोलिटिसाइज, राजनीतिक तौर पर किया गया है। बहुत सारी आपको पता है कि NGO वगैरह का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। एक होता है फॉरेन जो रिसिप्ट रेगुलेशन जो है उस पर भी किया गया। एंटिटीज़ कोई भी अथॉरिटीज़ हैं अलाइन विद द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफन फेस अ फीवर हार्डल, जो मतलब कोई भी संस्था है मान लो पॉलिटिकल जो पावर में है उसके साथ अलाइन है उनका गोल, तो उनको कम हार्डल बाधाएं सहन करनी होती हैं।
वाइल अदर्स जो दूसरे हैं इवन दोज इंगेज इन प्योरली ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो अराजनीतिक एक्टिविटीज में है, एनकाउंटर उनको सामना करना होता है, सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन, ज़्यादा अच्छे खासी मात्रा में बाधाएं। अमेरिकन डिबेट ओवर यूएसए रोल इन इंडिया डज रेज कंसर्न अबाउट अ फॉरेन इन्फ्लुएंस। अमेरिका का जो डिबेट चला हुआ ना, वार्तालाप चला हुआ है ओवर किस पे, यूएस एड के जो रोल पे इन इंडिया में, डज रेज कंसर्न, ये करता है क्वेश्चन, जो चिंताएं उठाता है अबाउट फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन का क्या प्रभाव रहेगा इंडिया में। बट एनी रिस्पॉन्स मस्ट बी रूटेड इन क्लियर हेडेड पॉलिसी। क्लियर हेडेड मतलब बिल्कुल सोच समझ के पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, रादर देन रिएक्शनरी रेटोरिक नहीं होना चाहिए, कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जिससे कि हम आगे से ब्लॉक कर दें यूएस एड का, जो इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वो पैसा डाल रहे हैं, तो जो कि रेपरकशन हमें फेस करने हो सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट जेन्युइनली मतलब सच्चाई में सोचती है, सस्पेक्ट्स डाउट करती है दैट फॉरेन फंडिंग इज शेपिंग इंडिया पॉलिटिकल लैंडस्केप इज अनडिजायरेबल वेज, तो क्या पॉलिटिकल राजनीतिक जो लैंडस्केप है, क्षेत्र है, उसको वो डिसाइड कर रही है खुद ही, तो वो अनडिजायरेबल वेज है। इट मस्ट अप्रोच द इशू, इसको अप्रोच मतलब इसको पहुंचना चाहिए इशू मुद्दे पे विद ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ, एंड वेल डिफाइंड प्लान फॉर इन्वेस्टिगेशन, खोज करने के लिए वेल डिफाइंड प्लान होना चाहिए। मैनेजिंग नेशनल सिक्योरिटी, देश की जो सिक्योरिटी है इन एन इरा ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस, जहाँ पे इंक्रीजिंग ग्लोबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहा है, ट्रांजिशनल चैलेंजेस और ट्रांसनेशनल मतलब एक दूसरे से दूसरे देश में बाधाएं आ रही हैं, ये कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत मुश्किल काम है। वन दैट रिक्वायर्स ए मैच्योर एंड स्ट्रेटेजिकल आउटलुक, किसी को भी जरूरत है, वन मतलब कोई भी आदमी को जरूरत है, मैच्योर बिल्कुल सोचा समझा, जो एक वयस्क आदमी डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिकल रणनीति से भरा हुआ, आउटलुक मतलब उसका आउट फ्रेम, रादर देन कैओटिक, कैओटिक होता है मतलब बिल्कुल कैओस से भरा हुआ, हल्ला गुल्ला से भरा हुआ है। पोलराइज, पोलराइज मतलब जैसे दो पोल में बढ़ जाते हैं ना हिंदू मुस्लिम में, ऐसे ही पब्लिक डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए, पोलराइज बटा हुआ नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलते रहें, और ये मेरे लिए हेल्प होगी अगर आप लाइक और कमेंट कर देंगे ना, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, आपका 1-2 सेकंड लेगा, बट मेरे लिए बहुत सारी हेल्प हो सकती है। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिससे आप अपने स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is fiasco. Fiasco is a noun. Its Hindi meaning is असफलता, disaster, ruin. Example of this word: his plans turn into a fiasco. उसका प्लान था जो असफलता में कन्वर्ट हो गया। I have created a trick for this word, like सैन फ्रांसिस्को, जगह का नाम है जहाँ पे ये पुल है, सैन फ्रांसिस्को। तो उसको सैन फ्रांसिस्को जाके सफलता मिली, असफलता मिली, मतलब फियास्को मिला। सैन फ्रांसिस्को से याद रख सकते हैं फियास्को, उसको वहाँ जाके असफलता मिली। एंड द सेकेंड वर्ड इज अप्रोबेशन। अप्रोबेशन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज समर्थन, असेंट, acceptance. Example of this word: a murmur of approbation and satisfaction ran through the crowd. तो जो मरमर होता है क्या, आपके बड़बड़ाना या धीरे धीरे आवाज़ फुसफुसाना, तो मरमर ऑफ अप्रोबेशन समर्थन एंड सेटिस्फैक्शन रैन थ्रू द क्राउड, जो क्राउड में ये बात फैल गई, तो इसका सेटिस्फैक्शन आएगा, टी की जगह एफ आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, सेटिस्फैक्शन। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक पीओ, बैंक पीओ को बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी से याद रख सकते हैं। तो प्रोबेशनरी अप्रोबेशन जैसा साउंड होता है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का समर्थन मिलेगा तभी तो आपको लोन मिलेगा, तो प्रोबेशनरी अफसर से याद रख सकते हैं अप्रोब्रेशन। एंड द थर्ड वर्ड इज स्ट्राइड। स्ट्राइड तो आपने बहुत बार सुना होगा, इट इज़ ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रगति, बट we are not using this word, that's why I have chosen to speak in front of you. Stride is a progress and advance, pragati. Example of this word: great stride have been made towards equality. तो इक्वालिटी जो बराबर है उसके तरफ प्रगति के कदम बढ़ाए गए। राइड करने वाले स्ट्राइड करते हैं, मतलब जो साइकिल पे राइड करते हैं वो स्ट्राइड करते हैं, प्रगति करते हैं। तो राइड के आगे एस टी और लगा दो तो स्ट्राइड बन जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।